आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे होम रेमेडी ऑयल शेयर करूंगी जिससे आपके सभी मसाइल जो भी बालों के हैं वो हल हो जाएंगे। बाल गिरना, बाल झड़ना, दो मुँहे बाल, जितने भी आपके मसले हैं ना, खुश्की, ये सभी आज की वीडियो देखने के बाद आपके मसले हल हो जाएंगे। ऐसा होम रेमेडी है ऑयल तैयार करूँगी जिससे आपके सभी मसले जो हैं वो मिनटों में हल हो सकते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। परेशान नहीं होना, बालों के मसले जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ी टेंशन होती है। इसके लिए जो है ना, हम कोई ना कोई ऑयल ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ऐसा ऑयल मिले जिससे हमारी ये मसला हल हो जाए। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आपके घर में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। आप आसानी से अपने किचन से ये चीज़ें ले सकती हैं और ये मसला हल कर सकती हैं। बस खुश रहें, अपने आप को खुश रखें। जितना आप टेंशनों में जाएंगे उतना अपने आप को बर्बाद करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो आपको होम रेमेडी जो होती हैं वो बहुत ही बेस्ट होती हैं और इसीलिए हम लोग शेयर करते हैं ताकि आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। होम रेमेडी से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, एलर्जी नहीं होती है, ना ही कोई इससे डैमेज होने का ख़तरा होता है। तो ये होम रेमेडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही बेस्ट होती हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक किया करें और एंड तक ज़रूर देखा करें और फिर प्यारा सा कमेंट्स किया करें। आप सबके प्यार का, आप सबके साथ का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं जी, आज मैं आप लोगों के साथ होम रेमेडी शेयर करती हूँ। ऑयल जो है, जो आपके घर में नॉर्मल कस्टर्ड ऑयल आता है वो आपने ले लेना है, सरसों का तेल, ठीक है। उसके बाद जो है आपने ले लेना है आंवले। आंवले जो होते हैं ना, ये आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं या कम आ रहे हैं ना, तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। कलौंजी है और प्याज, और उसके साथ जी मेथी दाना है और कोकोनट ऑयल। ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको कैसे बनाना है, एक एक पार्ट आपने गौर से देखना है, क्योंकि अगर आप इसी तरह का तैयार करेंगी ना तो फिर ये इसके असर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और आपके बाल ग्रो करेंगे, लॉन्ग होंगे, हेल्दी होंगे और शाइन आएगी बालों पे। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है और उसको जो है ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। आप जब भी कोई चीज़ वैसे नॉर्मल भी हम लोग इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा हम इन चीज़ों को कुक कर लेंगे ना तो उससे क्या होगा, सारा जो असर है ना वो निकल आएगा। जो भी हर चीज़ का एक अपना होता है ना, असर होता है। तो प्याज का जैसे अपना है और इसी तरह ज़ीरा जो है वो अगर डाल लें उसका अपना असर होता है। कलौंजी डाल लें या आप एलोवेरा डालती हैं, तो ये सारी चीज़ें जब तक अच्छे से मिक्स नहीं होंगी ना तो ये अपना काम नहीं करती। तो अगर आप ऑयल डायरेक्ट इस तरह यूज़ करती हैं ना तो फिर होता क्या है कि वो सारी चीज़ें आपके बालों पे चिपक जाती हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा होममेड ऑयल तैयार करके दिखाऊंगी जो बिल्कुल नॉर्मल ऑयल की तरह होगा। ना तो आपके बालों से स्मेल आएगी, ना ही आपके बालों में कोई चीज़ें चिपकेंगी, जैसे प्याज के होते हैं ना छोटे छोटे पीसीस बालों में चिपक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। बस आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेरे तरीके से आपने ये होममेड रेमेडी तैयार करनी है और फिर इसका रिज़ल्ट देखना है। तो होता क्या है कि 30 के बाद जो है ना, आहिस्ता-आहिस्ता 30-35 के बाद हम जो वुमेन्स होती हैं या हमारे जेंट्स होते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता उनके बाल जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम होम रेमेडीज़ को अप्लाई करें, अगर हम इनको यूज़ करें, तो फिर ये मसला जो है ना ये ख़त्म नहीं होगा, दोबारा से बेहतरी की तरफ आएगा और दोबारा हमारे बाल आ सकते हैं। आपने सारी चीज़ों को प्याज में फ्राई कर लेना है और कोकोनट ऑयल भी इसमें 1 चम्मच डाल लेना है। प्याज जो है ना वो आपने तकरीबन 1 प्याज ले लेना है, क्योंकि 1 कप जो है वो ऑयल है और प्याज 1 मैंने डाला है। और इसमें जो है आंवले मैंने तकरीबन 6 से 7 आंवले डाले हैं। आंवले जो होते हैं ना वो बहुत ही बेस्ट होते हैं बालों के लिए। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बाल कम हो गए हैं ना, आंवले अगर आप यूज़ करती हैं तो आपका ये मसला दिनों में हल हो सकता है। बहुत जल्द ये मसला आपका सॉल्व हो सकता है अगर आप आंवले यूज़ करती हैं। तो ये होम रेमेडीज़ जो होती हैं ना, मैंने ख़ुद यूज़ की हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। आप इसको अप्लाई करें और फिर उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट शेयर कीजिएगा। तो बस जी, आपने करना क्या है, इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जो है ना फिर आपने इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि हमें ऑयल साफ़ सुथरा चाहिए। ऑयल में ये मिक्स चीज़ें नहीं चाहिए, हमें ऑयल चाहिए। तो सारी जो इसके अंदर ग़िज़ाइयत थी, जो इनके अंदर विटामिन्स थे या जो भी थे इसके अंदर, वो हमने निकाल लिया है। अब इसको जो है हमने अच्छे से कर लिया। जैसे ये ठंडा होगा तो किसी भी आप जार में इसको डाल के रख लें। करना क्या है, आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा इसका अच्छे से मसाज करना है। नहाने से कम 2 घंटे पहले मसाज करके आपने उसके बाद आप शावर लीजिएगा और किसी भी एक्स्ट्रा जो है बर्तन में आप इसको रख सकती हैं।
एक और तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपने ये ऑयल तैयार करना है ना, तो रात के टाइम आपने प्याज और लहसुन के छिलके जो है ना, लहसुन जो होता है वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, तो ये भी बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर किसी को एलर्जी नहीं है, तो अगर एलर्जी का मसला है तो फिर वो लहसुन स्किप कर दे। लेकिन अगर नहीं है तो इनके जो दोनों के छिलके हैं ना, इनको आपने रात भर भिगो के रख देना है, और उसके बाद जो है ना, ये जो पानी है इसको भी आप उसमें यूज़ कर सकती हैं। अब जिस तरह का मैंने होम रेमेडी यूज़ की है, बनाई है ना, आप उसमें ये पानी भी यूज़ कर सकती हैं, तो ये भी बहुत ही बेस्ट है। तो ये भी ऑयल जो है बहुत अच्छे से काम करेगा। बस आपने इसको इसका जो है पानी आपने निकाल लेना है दोनों चीज़ों का। लहसुन जो है वो भी बहुत बेस्ट रहेगा आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो किसी को भी अगर इस तरह का मसला है ना, एलर्जी का मसला है, तो लहसुन जो है वो भी बहुत बेस्ट होता है। लेकिन इससे जो है आपको पता है जलन होती है, तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूरी होती है। तो बस आपने ये पानी भी यूज़ कर सकती हैं, और इससे भी आप अपना जो है ऑयल घर में ही तैयार कर सकती हैं। इसमें आप एलोवेरा डाल सकती हैं, ऑयल डाल सकती हैं, इसको अच्छे से कुक कर लें। कुक करने के बाद जो है आप इसको यूज़ करें, तो ये भी बहुत बेस्ट रहेगा, और आपके बालों पे बहुत अच्छा असर आएगा इनकी वजह से। बाल हमारे मौसम जो है ना, वो बालों पे भी बहुत असर होता है। और एक बात मैं और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो बाल हैं ना, जब ये गिरते हैं या टूटते हैं या कोई भी मसला होता है, तो ये अमूमन आपकी सेहत से रिलेटेड होता है। आपकी सेहत का विटामिन की कमी होती है, उसकी वजह से भी ये मसला होता है। तो ज़रूर आप मेडिकल तरीके से भी इसको देखें और होम रेमेडी भी यूज़ करें। तो बस आप किसी भी बॉटल में डाल के रख लें, और अच्छे से जो है ना, इसका आपने मसाज करना है हेयर पे। अच्छे से मसाज करेंगी तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेस्ट मिलेंगे। तो बस आपने उसके बाद जो है इसको शाव कर लेना है। और एक और आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आप डायरेक्ट प्याज को फ्राई नहीं करना चाहती, तो इसको आप पहले कद्दूकश कर लें। कद्दूकश जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो सारा जो है ना चॉपर हो जाएगा, छोटा छोटा पीसेज में हो जाएगा। तो ये भी बहुत बेस्ट आइडिया है। अगर आप प्याज डायरेक्ट नहीं, मोटा मोटा नहीं उसमें फ्राई करना चाहती, तो छोटे छोटे पीसेज में आप इसको कर सकती हैं, इसको ग्राइंड कर सकती हैं। तो इसका जो है आप पानी निकाल के वो भी उसमें यूज़ कर सकती हैं। डायरेक्ट प्याज अगर आप फ्राई कर रही हैं तो वो भी बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको होम रेमेडीज़ कैसी लगती हैं मेरी, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी किसी नई वीडियो में, किसी नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना, वो हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। तो हम लोग इसीलिए सोचते हैं कि आपके लिए भी ऐसे आइडियाज़ लेके आएँ जिससे आपकी लाइफ भी आसान हो जाए। तो ये देखें, बस आपने इसको कद्दूकश कर लेना है, और उसके बाद जो है आप इसको जब भी आप इस तरह की होम रेमेडी यूज़ करें, तो कम से कम 2 घंटे के लिए आपने उनको छोड़ देना है, और उसके बाद आप वॉश कर लें, और उसके बाद जो है आपके बाल सिल्की, नरम मुलायम और खूबसूरत हो जाएंगे, लॉन्ग भी होंगे। क्योंकि मैं खुद पर्सनली ऐसी चीज़ें यूज़ करती हूँ, मेरे बाल माशाल्लाह से बहुत लॉन्ग है। और ये होम रेमेडीज़ जो है ना, मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी बच्चियाँ हैं, तो मैं बच्चियों पर भी अप्लाई करती हूँ। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत बेस्ट हो जाते हैं आपके हेयर। कम ग्रो है जो वो बढ़ जाती है, और अगर गिर रहे हैं तो वो रुक जाते हैं। तो ये होम रेमेडी आप भी ज़रूर यूज़ किया करें, अप्लाई किया करें, इससे बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो बस आपने उसके बाद जो है 2 घंटे के बाद आपने वॉश कर लेना है। तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।